हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मेडिकोज कंसेप्ट में। अभी हम बात कर रहे थे स्पर्मेटोजेनिक सेल्स के बारे में। हम देखें कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में दो प्रिंसिपल सेल्स होता है, सर्टोली सेल्स और जर्म सेल्स। तो जर्म सेल्स को भी पढ़े, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स भी, जो स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। और स्पर्म को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? तो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है हमारा सर्टोली सेल्स, इसलिए इसको बोलते हैं सपोर्टिंग सेल्स। और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको हम लोग नर्स सेल भी बोलते हैं और इसको सस्टेंडाकुलर सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, लॉन्ग एंड टॉल इरेगुलर कॉलमनार सेल्स, सर्टोली सेल्स जो होता है वो लॉन्ग और टॉल इरेगुलर होता है और कॉलमनार सेल्स होता है। जर्म सेल्स प्रेजेंट इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जर्म सेल्स जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है। और अटैच किसके साथ करता है? अटैच करता है सर्टोली सेल्स के। और इसको हम लोग बोलते हैं, और किससे अटैच करता है? तो दोनों के बीच का जो कनेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। जर्म सेल्स का सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के सर्टोली सेल्स से जो अटैचमेंट होता है, मतलब कि जो कनेक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। This attachment exists till the matured spermatozoa are released into the lumen of the seminiferous tubules। ठीक है, और यह कनेक्शन, जैसे कि जो कनेक्शन है किसका? सर्टोली सेल्स का जर्म सेल्स के साथ, ये अटैचमेंट तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक कि स्पर्म वहाँ पे मेच्योर्ड ना हो जाए। जो स्पर्मेटिड्स होता है वहाँ से मेच्योर्ड स्पर्म ना फॉर्म्ड हो जाए और ल्यूमन से वो रिलीज ना हो जाए। ठीक है, ये तब तक इन दोनों का कनेक्शन रहता है। ठीक है, ये है हमारा सर्टोली सेल्स का डायग्राम। ठीक है, तो अभी हम देखें कि जो सर्टोली सेल्स होता है वहीं पे क्या होता है? वही वो सर्टोली सेल्स जो होता है वो उसको स्पर्म को, देखिए ये बीच में क्या है? स्पर्म है। ठीक है, और ये बीच में बस इसलिए है, ये बीच से होते 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 यहाँ से रिलीज करता है। और ये बीच में इसलिए है ताकि ये सर्टोली सेल्स से न्यूट्रिशन को सक कर सके। ठीक है, ताकि फर्दर वो डिवीजन करने के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, डेवलपिंग, इसको बोलते हैं डेवलपिंग। जैसे जैसे देखिए, सबसे पहले क्या है? ये सबसे इनर पार्ट है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये इनर टू आउटर है। ठीक है, अंदर से बाहर की ओर ऐसे स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सबसे क्या पहले क्या है? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और ये फर्दर स्पर्मेटिड्स बन गया और स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ में फॉर्म हो गया। ठीक है, और ये अंदर बिल्कुल इसलिए धंसा हुआ है ताकि सर्टोली सेल्स इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके, इसको प्रोटेक्ट कर सके, इसको फर्दर डिवीजन के लिए रेडी कर सके। क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनने में बहुत सारे स्टेज को क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, उसको बहुत सारे सब डिविजन्स करना पड़ता है। अब देखते हैं हम लोग सर्टोली सेल्स के फंक्शन को। ठीक है, तो सर्टोली सेल्स के फंक्शन देखते हैं। फर्स्ट, सपोर्ट एंड नरिश द स्पर्मेटोजेनिक सेल्स टिल दे रिलीज्ड। ठीक है, सर्टोली सेल्स जो होता है वो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स को, यानी जिसको बोलते हैं जर्म सेल्स, उसको तब तक सपोर्ट और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जब तक कि वहाँ से स्पर्म मेच्योर्ड होकर के रिलीज ना हो जाए। ठीक है, सेकेंड है सिक्रीट द एंजाइम एरोमेटेज कन्वर्ट्स एंड्रोजेंस इनटू एस्ट्रोजन। ठीक है, सर्टोली सेल्स जो होता है वो एक एंजाइम को सिक्रीट करती है और उस एंजाइम का नाम है एरोमेटेज। और ये एरोमेटेज एंजाइम जो होता है वो एंड्रोजेन को, जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं, इसको एस्ट्रोजेन में कन्वर्ट करती है। थर्ड, सिक्रीट ABP, जिसको बोलते हैं हम लोग एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, सर्टोली सेल जो होता है वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को भी सिक्रीट करती है और ये इसेंशियल होते हैं टेस्टोस्टेरोन के एक्टिविटी के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए, स्पर्म का प्रोडक्शन करने के लिए
टेस्टोस्टेरोन जो होता है वह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। और जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस भी नहीं होगा, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन के लिए क्या जरूरी है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। फोर्थ पॉइंट है सपोर्ट स्पर्मिएशन, ठीक है। सर्टोली सेल जो होता है वो स्पर्मिएशन में सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं कि ये स्पर्मिएशन होता क्या है। जैसे स्पर्मिएशन एक प्रोसेस है जिसमें मेच्योर स्पर्म जो होता है वो सर्टोली सेल्स के से डीअटैच होकर के वो ल्यूमेन में चला जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन को डिफाइन करते हैं, स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ डीअटैचमेंट ऑफ मेच्योर स्पर्म्स फ्रॉम सर्टोली सेल्स और इनटू ल्यूमेन। मतलब कि सर्टोली सेल से डीअटैच होकर के कहाँ पे जाता है? ल्यूमेन तक। और सर्टोली सेल्स में भी स्पर्म तब तक रहता है जब तक कि वो अच्छे से मेच्योर ना हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं इसका पांचवा फंक्शन के बारे में, जो है सिक्रीट इनहिबिन्स। सर्टोली सेल्स जो है वो सिक्रीट करता है इनहिबिन्स को, ठीक है। और इनहिबिन्स क्या करता है? इनहिबिन्स जो होता है वो एफएसएच को रिलीज करवाता है, किससे? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। एफएसएच का फुल फॉर्म होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो सर्टोली सेल्स इनहिबिन्स को सिक्रीट करता है और एफएसएच को रिलीज करवाने में, जो एफएसएच होता है उसको रिलीज जो होता है उसको क्या करता है? रोकता है एफएसएच को रिलीज करने में। एंड सिक्स्थ है सिक्रीट एक्टिविन। और ये बिल्कुल इनहिबिन्स के अपोजिट वर्क करता है। जैसे कि इनहिबिन्स क्या कर रहा था? एफएसएच के जो प्रोडक्शन था, जो रिलीज सिक्रीशन हो रहा था उसको रोक रहा था, इनहिबिट कर रहा था। लेकिन एक्टिविन जो है उसको क्या कर रहा है? एफएसएच को रिलीज करवा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों का जो फंक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो हम देखते हैं सर्टोली सेल्स के नेक्स्ट फंक्शंस को, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? फैगोसाइटोसिस। तो जो सर्टोली सेल्स होता है वो क्या करता है? रेसिडुअल बॉडीज और डैमेज्ड जर्म सेल्स को इंगल्फ कर लेता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है क्या? ब्लड टेस्टिस बैरियर। अब ये ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या होता है? देखिए, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के जो प्रोसेस होते हैं, जो स्टेजेस होते हैं, जो सभी के सभी जो स्टेजेस होते हैं वो कहाँ होता है? वो सर्टोली सेल्स के अंदर ही एम्बेडेड होता है। जो हर एक स्टेज को, स्पेशली हैप्लॉइड स्टेज को प्रोटेक्ट करती है। कौन? सर्टोली सेल जो होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के हैप्लॉइड स्टेज को ब्लड से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि जो हैप्लॉइड सेल्स जो होता है वो हमारी बॉडीज जो होती है उसको फॉरेन सेल्स की तरह रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। और जब हमारा बॉडीज उसको फॉरेन सेल्स की तरह, फॉरेन बॉडीज की तरह रिकॉग्नाइज करती है तो उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी खुद ब खुद एंटीबॉडीज बनाने लगता है, ठीक है। तो फर्दर इसको हम ब्लड टेस्टिस बैरियर को काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये ब्लड टेस्टिस बैरियर देख लें। ब्लड टेस्टिस बैरियर इज अ मैकेनिकल प्रोसेस दैट सेपरेट्स ब्लड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस, ठीक है। तो ब्लड टेस्टिस बैरियर जो है वो एक मैकेनिकल बैरियर है, ठीक है। कैसा बैरियर है? मैकेनिकल बैरियर है जो ब्लड को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस से क्या करता है? सेपरेट करता है, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय टाइट जंक्शन बिटवीन द एडजेसेंट सर्टोली सेल्स नियर द बेसल मेम्ब्रेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ब्लड टेस्टिस बैरियर जो है वो एक टाइट जंक्शन है किसके किसके बीच का? एडजेसेंट सर्टोली सेल्स का और बेसल मेम्ब्रेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, ठीक है। ये दोनों के बीच एक एडजेसेंट है, ठीक है। कौन कौन से किसके किसके बीच? सर्टोली सेल्स और बेसल मेम्ब्रेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच क्या है? एक टाइट जंक्शन है, ठीक है। और इसी जंक्शन को हम लोग बोलते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर, जिसको क्या करता है? ब्लड से सेपरेट करता है। अब हम लोग देखते हैं क्या फंक्शन ऑफ ब्लड टेस्टिस बैरियर। ब्लड टेस्टिस बैरियर का फंक्शन क्या है? तो जो ब्लड टेस्टिस बैरियर होता है
उसका काम है प्रोटेक्शन करना, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड स्पर्मेटोजेनिक सेल्स बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज फ्रॉम ब्लड एंड फ्लूइड ऑफ द सराउंडिंग टिश्यू। मतलब जो ब्लड टेस्टिस बैरियर जो होता है वो हेल्प करता है किसमें, प्रोटेक्शन। क्या करता है वो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंड जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होता है उसको भी बचाता है किससे। देखिए ब्लड जो होता है वो ठीक है, ब्लड तो है ही, लेकिन वो एंटीबॉडीज तो फॉर्म करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो ब्लड होता है उसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेज भी होता है जो क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स पे अटैक कर सकता है, तो उसको डेथ कर देगा। तो उसके वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। और कुछ ऐसे फ्लूइड भी होते हैं जो पूरे टिश्यू के सराउंड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। और सबसे मेन प्रॉब्लम तो यह है कि हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट तुरंत ही एंटीबॉडीज़ को फॉर्म कर देगा, ठीक है, और उससे ऑटो इम्यून डिजीज़ होने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाएगी। सेकेंड फंक्शन है प्रिवेंशन ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। वही बात कि जब हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना देगा तो क्या करेगा, हमारा खुद का सेल को वो डेथ करने लगेगा, ठीक है। उसके लिए तो वो फॉरेन पार्टिकल्स है, बट वो फॉरेन पार्टिकल्स तो है नहीं, वो हमारे बॉडी का एक सेल है जो हेल्प कर रही है किसमें, वो हेल्प कर रही है स्पर्म का प्रोडक्शन में, ठीक है। तो इससे क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो प्रिवेंशन ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बाय इनहिबिटिंग द मूवमेंट ऑफ एंटीजेनिक प्रोडक्ट्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस फ्रॉम टेस्टिस इनटू ब्लड। तो वो प्रिवेंट कर रहा है किससे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से। कैसे, तो क्या कर रहा है वो, एंटीजेनिक प्रोडक्शन, मतलब जो स्पर्म जो है वो कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जब हमारे बॉडी में एंटर करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। तो वो इनहिबिट करेगा इस फंक्शन को, किस फंक्शन को, एंटीजेनिक फंक्शन को, ताकि हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाए ही ना, ठीक है। और वो ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसा कौन कौन सा सब्सटेंसेज है जो ब्लड टेस्टिस बैरियर को पास कर सकता है, और वैसा कौन कौन सा सब्सटेंसेज है जो ब्लड टेस्टिस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है। न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, ठीक है। न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज जो होता है वो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि उसको न्यूट्रिशन मिल सके और वो स्पर्म का प्रोडक्शन अच्छे से कर सके। एंड सेकेंड है हॉर्मोन्स नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन सा हॉर्मोन्स याद होगा, वो है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स जो होता है वो बीटीबी को क्रॉस कर सकता है, पास कर सकता है। एंड थर्ड है वाटर, एंड फोर्थ है मैच्योरेटिंग जर्म सेल्स, ठीक है। अब बात करते हैं वैसा कौन कौन सा सब्सटेंसेज है जो ब्लड टेस्टिस बैरियर को पास नहीं कर सकता है। तो उसमें आता है लार्ज मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स एंड साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेज। ये जितने भी हैं कौन कौन सा, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स एंड साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेज, ये सब ब्लड टेस्टिस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है। मीडियम साइज मॉलिक्यूल लाइक लैक्टोज, कुछ मीडियम साइज का मॉलिक्यूल से मैक्सिमम तो उसको पास कर सकता है, लेकिन जैसे कि ग्लैक्टोज है, तो ये जो है उसको ग्लैक्टोज जो है वो ब्लड टेस्टिस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर ब्लड टेस्टिस बैरियर किसी भी रीजन से, ट्रॉमा से, एक्सीडेंट से, या फिर किसी भी रीजन से वो अगर डैमेज हो जाती है तो वो हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट डालेगी, उससे क्या होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जब ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या होता है, जब ब्लड टेस्टिस बैरियर डैमेज होता है तो क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, ब्लड टेस्टिस बैरियर यहाँ पे डैमेज हो रहा है। तो ब्लड टेस्टिस बैरियर इज कॉमनली डैमेज्ड बाय ट्रॉमा। वही बात है, या तो वो ट्रॉमा से कोई चोट अगर लग जाती है तो उससे हो सकती है, या फिर किसी वायरल इन्फेक्शन से, ठीक है, जैसे कि मम्प्स हो गया, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होती है, इसके वजह से हमारा ब्लड टेस्टिस बैरियर जो होता है वो रप्चर कर जाता है, यानी डैमेज हो जाता है, ठीक है।
जैसे ही ब्लड टेस्टिस बैरियर जो होता है वो डैमेज होगा तो क्या क्या चेंजेस आएंगी, क्या क्या होगा। तो सबसे पहले अगर ब्लड टेस्टिस बैरियर डैमेज होती है तो पहला चीज़ होगा कि वो स्पर्म जो होगा वो इंटर कर जाएगा किस में, ब्लड में, ठीक है। और जैसे ही स्पर्म इंटर कर जाएगा ब्लड में, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिवेट कर जाएगा, ठीक है। और जब हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा तो हमारा बॉडी एंटीबॉडीज बनाने लगेगा, ठीक है। और वो एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बनाएगा, तो वो स्पर्म के अगेंस्ट बनाने लगेगा, ठीक है। लेकिन स्पर्म क्या है, स्पर्म तो हमारा ही बॉडी का एक सेल है, स्पर्म सेल्स, स्पर्मेटो जो भी हो, स्पर्मेटोगोनियम सेल्स। लेकिन हमारा बॉडी उसको फॉरेन पार्टिकल्स की तरह रिकॉग्नाइज करेगा और उसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज फॉर्म कर देगा। और एंटीबॉडीज क्या करेगा, फाइनली जो एंटीबॉडीज है वो जर्म सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। और जब जर्म सेल्स ही नहीं रहेंगे तो स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे होगा, तो इसके वजह से स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब हम वहाँ एक जगह जब हम सर्टोली सेल्स को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक बात था कि जो बीच में जो सेमिफिरस ट्यूब्यूल्स थे जो एक मैनर में अरेंज्ड थे, ठीक है। और उनके बीच में एक स्पेस था जिसको हम लोग बोल रहे थे इंटरस्टिशियल स्पेस। उसी इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या प्रेजेंट था, लेडिंग सेल्स। और वो लेडिंग सेल्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो क्या है, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करना। और जब लेडिंग सेल्स का टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करना, इसको हम लोग इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, स्टेरोडियोजेनेसिस, ठीक है, स्टेरॉइडोजेनेसिस, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरॉइडोजेनेसिस। लेडिंग सेल्स क्या करता है, लेडिंग सेल्स एक स्टेरॉइडोजेनेसिस का प्राइमरी सेल्स है जो प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन का। और जब टेस्टोस्टेरोन ही नहीं रहेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब बात करते हैं कि लेडिंग सेल्स का लोकेशन क्या हो, हम अभी वह भी बताएं आपको कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बिटवीन एक इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, वहीं पर लेडिंग सेल्स होता है। लेडिंग सेल्स आर प्रेजेंट नियर द कैपिलरी इन द इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और लेडिंग सेल्स का फंक्शन क्या है, तो लेडिंग सेल्स का मेनली वही फंक्शन है, क्या फंक्शन है, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करना, ठीक है। इस वीडियो में हम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ें, ठीक है, और इसके जो भी फंक्शंस होते हैं उसके बारे में पढ़ें। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में कौन कौन सा दो प्राइमरी सेल्स होते हैं, दो प्रिंसिपल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में पढ़ें। तो इन सारे को हम लोग अच्छे से पढ़ें। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आखिर स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है, इसको हम बहुत डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।